इस शुभ कारज की हृदय से लख लख बधाई हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि चाहे उनके साथ खून का रिश्ता ना हो, लेकिन गुरबाणी ये कहती है कि जो सत्संगियों का रिश्ता होता है ना, वो सबसे ऊंचा और आदर्श रिश्ता होता है। क्योंकि अपने लोग को कीनो मीत, ये अब जो सगी रिश्तेदारियां होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई लालच होता है, चाहे वो माँ बेटे का हो, कैसा भी रिश्ता ले लो। लेकिन जो सत्संगियों का रिश्ता होता है ना, उसमें कोई लालच नहीं होता, और जो प्यार या जो सेवा भावना बनी होती है, उसमें एक कोई आस नहीं होती कि मुझे इसके बदले में, मुझे जो मैं कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे मिले। और अगर नहीं भी किया तो गिला भी नहीं होता, कोई शिकायत भी नहीं होती। अपनी रिश्तेदारों के अंदर शिकायतें होती है कि मुझे पूछा नहीं, लेकिन जो सत्संगियों का रिश्ता होता है ना, उसमें नहीं पूछा तो दिमाग में आता भी नहीं है, ऐसा प्यार होता है। और वाणी कहती है कि ये रिश्ते दुर्दर्गा ऊपर जाने पे भी निपटते हैं। कैसे कि अगर कोई सत्संगी, कोई सेवादार, चाहे वो बर्तन मांजने वाला है या लंगर बनाने वाला है, ग्रंथी है, रागी है, उनसे हमारा प्यार बना है, अगर वो पहले चला गया या हम पहले चले गए, तो एक दूसरे के पहुंचने पे, यानी कि मरने की बात की बात कर रही हूँ, जब वहां पहुंचेंगे तो वो जो सेवादारी, जो सत्संगी रिश्ता होता है ना, वो गवाही देता है कि गुरु महाराज ये तो, और वो गवाही वहां पे मंजूर भी होती है। तो ऐसा ही एक रिश्ता है इस विधानी परिवार से, जो सेवा का रिश्ता है, जो सत्संगी रिश्ता है, और ये अपने सके भाई बहनों से भी ज्यादा है। तो इस परिवार को मैं खास करके दिल से बधाई देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस तरह से ये सेवा करते हैं। इवन कि जब हम हेमकुंड साहिब यात्रा में जाते हैं तो पूरे परिवार की बहुत, मतलब कहते हैं ना, हथी सेवा, जो अपने शरीर की सेवा, धन की सेवा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अपने परिश्रम से जो सेवा करते हैं वो गुरु महाराज इनकी सेवा लेके लगाता है। करूंगी कि उसका इतिहास क्या है, और वो इतिहास सुनने के बाद में संगत कैसे प्रभावित होती है। प्रभावित होकर मन में एक ख्याल आया उनके, जितेश भाई के मन में, कि अगर हो सके तो गुरु महाराज मेरे बेटे की शादी हो इन 4 बेटों में से, तो मेरी इच्छा है। फिर ये भी कहा कि क्या पता कि पूरी होती है कि, क्योंकि देखो ये जो हम कारज वहाँ पे जाके गुरु महाराज की कृपा से करके आए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, इन्होंने इच्छा की कि मेरे बच्चे की लावा उसी जगह पे हो जहाँ गुरु नानक के देव जी की लावा हुई, लेकिन अगर परिवार, खानदान, जो हमारा जो परिवार बनता है, जो कुटुंब कहते हो, तो उसके अंदर ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं होता कि घर के परिवार के सारे सदस्य मान जाएं कि हम उस तरह से वहां जाके 4 बंदे इनके, 4 बंदे लड़की वालों के, और कोई ज्यादा रिश्तेदारों को लेना नहीं है, वहां जाके लामा करनी, फिर आके गुरु महाराज का इस तरह से अखंड पाठ करके शुक्राना करना। इसमें पहले तो उनके घर का जो लड़का है, लड़का लड़की है, ये राजी होने चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की एक है कि शादी तो एक ही बार होती है, तो मेरे शौक कैसे पूरे होंगे। मुझको तो ये रस्म भी करनी है, वो भी करनी है, डीजे भी करना, हर चीज करने का मन होता है। लेकिन शाबाश है इन दोनों बच्चों को भी कि जिन्होंने इस बात को माना कि हम भी सादगी से जाके वहां पे लावा लेने के लिए तैयार हैं, आप जैसा कहो हम वैसा करने को तैयार हैं। जिस दिन रिश्ता हुआ, इन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की वालों से ये कहा कि हमारी इच्छा है कि लावा वहां जाके की जाए बटाला सर। लड़की वाले भी कहते हैं कि जैसा आप कहो। अब ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो, और मैंने ये भी सुना है कि लड़की वालों को तो ऐसे भी ताने सहने पड़े कि तुम्हारा तो बहुत सस्ते में काम खत्म हो गया। अरे मैं तो कहती हूँ आप सारे ही सस्ते में पढ़ो। कहते हैं कि सादे ब्याह सादे भोग, भोग कहते हैं किसी की मृत्यु के बाद में जो भोग डालते हैं, ना कोई चिंता ना कोई रोग। अब बाणी कहते ना कानो नाको काटी कानो काटी काट खोट के बाद। कबीर जी के श्लोक है कि हम ये सब दिखावा किसके लिए करते हैं, हमारी इज्जत रह जाए, ये नाक रह जाए। और दूसरी
कि हमारे कान सुनना चाहते, वाह वाह तुमने तो क्या शानदार शादी की, कितना खर्चा किया, ऐसी तो शादी हमने देखी नहीं। अब ये वाह वाह सुनने के लिए और इज्जत रखने के लिए हम फजूल के पैसे जो हमने इतनी मेहनत से कमाए होते हैं वो हम यूं ही बर्बाद करते हैं छोटी छोटी रस्मों के ऊपर। लड़की वालों के ऊपर भी बोझ पड़ता है, लड़के वालों पे भी पड़ता है। तो मैं यही कहती हूँ कि इस तरह से अगर आप अपने बच्चों की एक रिवाज बना लें, ये झाबलुन पूरा जो नाती है, जात है आपकी झाबलुन नात, ये एक आदर्श है कि आप इनसे सीखो कि इस सादगी से ब्याह करो। ठीक है, परिवार वालों को खाना खिलाना तो बनता है तो करो, एक भोजन स्वरुचि भोजन कर दो, सब खुश हो जाएं। लेकिन इन छोटी छोटी रस्मों के ऊपर अब इसके बजाय अपने बच्चों को, मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों को दो वो पैसा जो आपने बचाया, उनको कहो जाओ आप कहीं पे घूम के आओ, खुश हो के आओ। ये तो हुआ ना कि कहीं पे कुछ वर्थ हुआ उसका। आगे से ब्याह करो, 4-5 जने लड़की दोगे कि आके लावा करो या जो भी आपकी इच्छा है, बेबी के करना तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन खर्चे ज्यादा नहीं करके और एक बार स्वरुचि भोजन करके करो। अभी इसमें मैंने कहा जैसे ये पूरे परिवार का इकट्ठा साथ था, और मैं कहती हूँ जो इनकी बहनें हैं तो बहनों को ज्यादा गिला होता है, मैं बुआ हूँ भाई मेरे को भी आना है शादी में, हर एक बुआ को शौक होता है। लेकिन बुआओं ने भी सब्र किया, दादी ने भी सब्र किया कि ठीक है आप जिस सादगी से करके वहाँ पे आशीर्वाद गुरु नानक के लेना चाहते हो आप जाओ, और बाकी आके हम यहाँ पे, उन्होंने भी यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। जो डोली आई गाड़ी के अंदर, ये पूरे परिवार ने बड़े दिल से, मैं इन सबको कहती हूँ ये किसी एक को आशीर्वाद नहीं मिल रहे, जिन्होंने इसके अंदर टीम वर्क करके खुशी खुशी अपना हिस्सा डाला है, मुंह चढ़ाए बगैर, यूं करे बगैर, उन सबको आशीष लगनी है वही गुरु नानक की जहाँ पे लावा होती हैं। तो दिल को बड़ा रखना सीखिए। वो जो जगह है वो बटाला के अंदर कंध साफ जगह है, जहाँ पे गुरु नानक देव जी जाके जब बारात का उतारा होता है ना, तो एक जगह उतारा होता है, लावा दूसरी जगह होती है, तो उतारे के अंदर गुरु नानक देव जी जाके एक दीवार के साथ में बैठे थे। तो एक बूढ़ी माँ ने आके कहा कि क्योंकि दूल्हा था कि बेटा ये दीवार कच्ची है, ये गिर सकती है, आप साइड में हो जाओ। तो जिस प्यार से इस माँ ने कहा था, गुरु नानक देव जी के बोल थे कि माँ ये दीवार अब कभी नहीं गिरेगी। उसने कहा ना गिर जाएगी, कहा ये दीवार अब कभी नहीं गिरेगी। और वो दीवार आज भी मौजूद है, 550 साल ऊपर हो गए हैं गुरु नानक देव जी को, वो दीवार आज भी वहाँ पे मौजूद है। और जहाँ लावा हुई थी वो थोड़ी ही आगे चल के माता सुलखनी जी का मायका का घर है, जहाँ पे वो रहती थी। माता सुलखनी जी को जगत माता कहा जाता है। उनका वो घर, वहाँ पे एक खुई है, और जिस जगह पे ये लावा हुई थी, अब लावा भी इतनी आसानी से नहीं हुई थी, जो मैं कह रही हूँ ना कि जो खानदान वाले हैं वो किस तरह से अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, आड़े आते हैं। गुरु नानक देव जी अपनी बारात सुल्तानपुर लोधी से लेके गए और उतारा हुआ, और जब लामा की मतलब जो बेदी के अग्नि के फेरे होने का समय था, और पहले आपको याद हो कि घरों के अंदर ही मंडप लगाए जाते थे, घरों में ही अग्नि करके वहाँ पे फेरे लिए जाते थे। तो माता सुलखनी के घर में भी वो अग्नि का सारा सामान सब तैयार था, 2 पंडित बुलाए गए थे। तो गुरु नानक देव जी जैसे हर बार अपने कौतक करते हैं, दुनिया से अलग बात, अगेंस्ट उल्टी बातें करते हैं। गुरु नानक देव जी बोलते हैं मैंने तो ये बेदी के फेरे लेने ही नहीं, मैंने तो शब्द के फेरे लेने हैं। अब जो उनके सौरा साहब थे मूलचंद जी, चूणे, उनकी जात चूणे थी, अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद, उसको उस जगह पे रख दिया जहाँ पे अग्नि प्रगटानी थी। वहाँ पे बीच में कहते मुझे इसके फेरे लेने हैं, और फेरे 7 नहीं, मैंने 4 ही फेरे लेने हैं। मूलचंद जी गुस्से हो गए। सारा बटाला जो शहर जो गांव वाले थे वो कहते कि ये क्या नई रीत चलानी है, जो रीत चली आ रही है उसी को निभाओ ना। तो कहा नहीं, फेरे तो मैं शब्द के ही लूँगा और 4 ही लूँगा। 2 पंडित आए, वो बोलते ये अजीब सा बंदा है कि मतलब पहले भी गुरु नानक देव जी को कहा गया है ना कि कमला है, चेरी जिसको आप बोलते चेहरा है। तो कहने लगे इसको कोई समझाओ। अब गुरु नानक देव जी नहीं समझे, तो बोलते तो मूलचंद जी कहते मैंने शादी ही नहीं करनी, बेटी नहीं देनी। तो कहा कोई बात नहीं, नहीं देनी तो हम बारात वापस ले जाते हैं। इतने लीडर थे गुरु नानक देव जी।
तो अब तो ये दोनों मनमुटाव हो गया। तो फिर पहले ये भी रिवाज होता था कि जिस गांव की बेटी हो वो पूरे गांव की बेटी होती थी। अगर कोई जमाई है तो पूरे गांव का जमाई है। अगर डोली लिए बगैर बारात वापस अकेली मुड़ जा रही है, वापस जा रही है, तो पूरे गांव की इज्जत के ऊपर बात आती थी। तो एक भंडारी करके परिवार था, उसने कहा अब गांव की इज्जत तो बचानी पड़ेगी, मूलचंद तो मान नहीं रहा, तो मैं अपनी बेटी देने को तैयार हूँ कि भाई बारात खाली ना जाए, डोली लेके जाए। नहीं तो हमारे गांव में से की लड़कियों की शादी नहीं होगी कि यहाँ से बारात वापस गई है। तब जब भंडारी ने ये कहा कि मैं अपनी बेटी देने को तैयार हूँ, तो फिर लोगों ने, खानदान वालों ने उसको समझाया कि जब वो देने को तैयार है तो तू क्यों नहीं दे, इसकी तो मंगनी हो चुकी है, तो क्यों नहीं अपनी बेटी की सुरखड़ी की शादी इन्हीं के साथ में करता। फिर बहुत मनाने के बाद मूलचंद जी माने। लेकिन कहने की बात है कि 4 फेरे हुए और शबद की ही परिक्रमा हुई, और वो जगह आज भी वहाँ पे मौजूद है जिसको थड़ा साहब कहते हैं, और डेरा साहब उसका गुरुद्वारे का नाम है। तो जब हम लोग यहाँ से गए, बुकिंग करवाई 1 महीने पहले कि इस तरह से हमने शादी के लिए, रामा के लिए यहाँ आना है। तो जब ग्रंथी के पास गए, ग्रंथी यहाँ जो श्री सत्संग वाली औरतें होती है, वो जो सेवा कर रही थी लंगर की, उन्होंने जब सुना कि गुजरात से कोई आया है लावा लेने के लिए यहाँ पे, तो उन सबको, हम जहाँ भी गए ना, हर किसी ने इस बात की हैरानगी महसूस की कि तुमको इतना अच्छा ख्याल आया कैसे। हम यहाँ रहते हैं, हमको कभी नहीं आया। हम तो जो हमारा लोकल गुरुद्वारा होता है, हम वहाँ पे शादी करके, और गुरुद्वारे में तो टिकते ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। और हम तो 10 बजे के पहुँच गए थे वहाँ, 10 बजे के पहुँच के कीर्तन हुआ, लावा हुई बड़े इत्मीनान से। और जब हम लोग सर्टिफिकेट बनाने गए तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा प्रोसीजर था कि तुम यहाँ के मेयर का स्टैंप लेके आना। बहुत लंबा प्रोसीजर हुआ कि भाई इतनी दूर से, सबको शंका होती है गुरुद्वारे वालों को कि क्या वहाँ शादियाँ नहीं होती, वहाँ लावा नहीं होती, ये इतने दूर क्यों आए। तो हर चीज़ हमारे से लिखवाया गया कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ बटाला में क्या क्या पहचान है, कहीं कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे। पर जब उनको सच्चाई पता चली तो हर एक को इतनी खुशी हुई कि हम लोगों को ऐसा ख्याल नहीं कभी आया कि बाबा नानक की लावा जहाँ हुई है हम वहाँ लावा करवाएं। आप इतने दूर से आए हो, हमको एक सीख देके जा रहे हो कि कितनी अच्छी, कितनी बड़ी श्रद्धा है कि आप वहाँ से, जहाँ नानक के फेरे हुए, जहाँ नानक की लावा हुई, वहाँ पे आप आए हो। हम आपको, उन्होंने दिल से कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो इतनी संगत की असीस से भी वहाँ पे मिली, जिसने सुना कि हम क्यों आए हैं वहाँ पे, हर एक ने असीस से दी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन बच्चों को जो संगत की वहाँ पे असीसें मिली है, बाबा नानक की तो मिली ही है, बाबा नानक तो देने को हमेशा तैयार हैं। लेकिन इस श्रद्धा से अगर आप इस दर पे आके, चाहे किसी भी दर पे आओ, लेकिन ऐसी श्रद्धा से आओ कि हमको गुरु नानक की असीसें लेनी है। फिर ये भी कहा गया था कि मुझे वो कुछ जो शिक्षा देते हैं हम, वो उसकी भी बात करूं कि शिक्षा देखो दोनों बच्चों के लिए होती है। ये नहीं हम पहले ज़माने में शिक्षा देते थे तो लड़की को ज़्यादा देते थे, लेकिन लड़की के हिस्से में शिक्षा कम, ऐसा नहीं, ज़्यादा आएगी। दोनों परिवारों के ऊपर शिक्षा की बात आती है, लड़के को भी उतनी माननी है, लड़की को भी उतनी माननी है। अगर माँ बाप की इज्जत की बात आती है तो लड़की के माँ बाप की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितने लड़के की माँ बाप की। यानी कि दोनों कुड़म कहते हैं जो वेवाई, ये एक दूसरे की इतनी इज्जत करें। ये ना सोचे कि लड़की वाले, अरे तुम ये तो सोच के देखो अपने जिगर का टुकड़ा जिसको 20-25 साल तक आपने बढ़ा किया हो, उसको दे देना किसी और को, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी जान निकाल के देना, आंतरा निकाल के देना किसी को, तो वो आपकी ही बेटी है। उसको इस तरह से अपनाओ कि वो अपने मायकों को भूल जाए। 3 अक्षर, 3 जो भब्बे जो तीसरे गुरु नानक ने, गुरु अमरदास जी ने दिए थे अपनी बेटी कि तुझे बेटी हर जगह पर, बेटी नहीं बेटा तुझको भी यही सिखाना है कि कहीं पे भी देखो, किसी भी बात के लिए आपको भला है ये बोलना है। भला है मीन्स यस मैन बनना है।
कि हाँ, आप जो कह रहे हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे अपने बड़े बुजुर्ग हो, कि आप जो कह रहे हो पिताजी आप सही कह रहे हो, आप जो कह रहे हो सही है, मैं वैसा ही करूँगा। और डोमेस्टिक झगड़े किसके लिए होते हैं? इन तीनों कारणों के लिए होते हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू झगड़े, चाहे वो सास घर के परिवार वालों के साथ में हो, आदमी औरत के अंदर हो, तो उसके अंदर कारण ही तीन होते हैं कि गलती मेरी हो सकती है या गलती सामने वाले की हो सकती है। तो अगर गलती सामने वाले की है तो उस समय भी आप उसका जिक्र मत करो, आप उसको कह दो, तो उसका 50 से 60% गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है कि अगले ने जब माफी मांग ली तो मैं क्या डांटूं इसको। फिर बाद में उसको समझाया जा सकता है कि भी मेरी गलती नहीं थी, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपकी गलतफहमी थी, लेकिन उस समय आपको गुस्सा चढ़ा था इसलिए मैंने गलती मान ली। तो इससे आपकी इज्जत, आपके परिवार की इज्जत, जिस खानदान से आप आते हो, क्या संस्कार लेके आए हो, ये आपकी इज्जत और बढ़ती है। और एक होता है डेली कार्नेगी, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि उन्होंने एक बुक लिखी थी कि हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, दोस्त कैसे बनाने हैं, किसी को प्रभावित कैसे करना है। तो उसमें एक वो पॉइंट लिखता है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट्स, किसी भी विवाद को खत्म करना हो तो एक छोटा सा अक्षर है सॉरी, मुझसे भूल होगी, ये बोल दोगे, विवाद वहीं खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को अपनाओ। तीसरा, महाराज का हुक्म समझ के उसको कबूल करना, उसमें ये शिकायतें नहीं करनी कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हैं दुकृत सुकृत थारो करूंगी, त्रिलोचन भगत त्रिलोचन जी कहते हैं उनकी औरत जब बहुत उनको कंप्लेंट्स करती थी, फरियाद करती थी कि मेरे साथ, मेरा तेरे साथ में शादी हो गई, मैंने कौन सा सुख पाया, मैं तो दुखी हूँ। तो उन्होंने ये कहा था नारायण निंदस काहे भूली गवाई, कि उस परमात्मा को क्यों निंदा करती है, उसके साथ में इतनी कंप्लेंट्स क्यों करती है। दुकृत सुकृत थारो कर्मरी, जो तेरे साथ में दुख सुख हो रहा है ये तेरे अपने कर्म है, तूने जो बीजा है वो तुझको भोगना ही पड़ेगा, उसको तुझे कबूल करना ही पड़ेगा। और अगर सुख आया है तो पीछे समझना दुख भी है, दुख आया है तो पीछे सुख भी है, ये सब साथ में चलते हैं। तो दुख के अंदर बहुत विचलित नहीं होना, सुख में बहुत खुश नहीं होना। ये तीन चीजें, पहला है भला है, फिर है उल हो गई, और तीसरा भाना, इसको अपना के चलना है। और जो बीबी वीरो जी को छेवें गुरु जी ने कहा था बुजुर्गों की सेवा करना और खोटी संगत कभी ना करना। जो संगत आपको आपके कानों के अंदर ईर्खा और जलन का बीज डालती है, वो कहते हैं ना किसी को लड़ाना हो तो सास को कुछ कह दो और बहू को कुछ कह दो, दोनों अपने आप लड़ पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, दूर रहना, कि जो आपके कान भरते हैं, आपके घर की शांति को मिटाना चाहते हैं। आप अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से चलो। जब आप अच्छे बनोगे तो आपके साथ में दूसरे भी अच्छे ही रहेंगे। तो प्यार से रहना, हर एक को संभालना, सेवा करनी, आदर करना, दोनों परिवारों का एक दूसरे के साथ में प्यार बना रहे, आदर बना रहे, ये आप गुरबाणी से सीखोगे और ये कोई नहीं सिखाता। और जिंदगी ऐसे चलती जाएगी, हर एक की सम्मति से चलो। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि किसी के साथ में बेइंसाफी होती हो तो उसको बर्दाश्त करी जाओ, सहन करी जाओ। अगर कहीं बेइंसाफी हो रही है तो आप उसकी बात कर सकते हैं, आपको हक है, लेकिन बात पेश करने का एक तरीका होता है। उसी बात को आप बहुत प्यार से पेश कर सकते हो, किसी के थ्रू पेश कर सकते हो। मन की शांति है, जो प्यार बना रहे आपके परिवार के अंदर, ये सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं रूखी रोटी खा के भी इंसान सुख की नींद सो सकता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखना और इस बच्ची को इस तरह से अपने परिवार के अंदर मिलाना कि कहते हैं, मैं हर बार कहती हूँ कि एक घर के तड़के जो वघार के अंदर भी फर्क होता है। तो अपने घर का, जो आपके घर के लोगों का, आपको जो आप खाना जिस तरह से बनाते हो, वहाँ से लेके अपने परिवार के अंदर से किस तरह से हर चीज़ को निभाना, ये आपको उसको सिखाना है। और बच्ची को भी सीखने के अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भी इनके परिवार के अंदर इनके जैसा ही बन जाना है। तो ये सारी बातें
आप ध्यान में रखिए, प्यार से रहिए और सबसे बड़ी बात, संगत में ज़रूर आइए। गुरु घर की संगत के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सिख दो संगति पंच परमेश्वर। अकेला है जब तक वो सिख है, जब दो हो गए हो तो आप संगत बन गए हो। अब मिलके आपने संगत के अंदर आके, गुरु घर के अंदर आके सेवा करनी है, वाणी सुननी है, वाणी पढ़नी है और संगत की असीसें लेनी है, क्योंकि संगत की असीस से बड़ी असीस कोई नहीं होती, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जियो। संगत के अंदर तो दोनों परिवारों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। गुरु महाराज करें ये गृहस्थ आश्रम आपका जो शुरू हुआ है, और इसके बाद में जो आपके 3 बच्चे और हैं, वो उनके अंदर जैसे आपको बेटे दी है तो अब 4 बेटियां आएंगी, उनको बेटियों को आप बेटियों की तरह रख के अपने घर को एक स्वर्ग बना दो सारे मिलके। यही अरदास करते हैं। भूल चुकों की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।